Hi students, welcome back to new video tutorial on Google My Business. This is one of my favorite topic, Google My Business. Google My Business, Google Business, Google Map, this all are one of the same. No, Google Map is little different, but Google Map is used in Google My Business. आपने सोचा होगा, लोगों का कहना है कि मेरे बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाए, बिजनेस को ऑनलाइन लाना, बिजनेस को गूगल पे लाना इज ऑल अबाउट अ गूगल बिजनेस। तुम्हारा जो भी एक बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसका जो प्रेजेंस है वो गूगल पे बनाना इज कॉल्ड एज गूगल बिजनेस। आज के दिन में वर्ल्ड वाइड में, वो चाहे प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, या कोई भी मैन्युफैक्चर हो, या कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, या लॉयर हो, या आर्किटेक्चर हो, या कोई भी प्रोफेशन का हो, हर गूगल बिजनेस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग योर बिजनेस ऑन गूगल। सो बाय एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गूगल माय बिजनेस इज क्या है। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं प्लम्बर, ये आपने जैसे ही सर्च किया, सो ये जो पहला मैप आता है, एंड दिस आर द थ्री बिजनेस, दिस इज कॉल्ड अ गूगल माय बिजनेस, गूगल बिजनेस। ये जो चीजें हैं ये गूगल ने नहीं बनाया है, ये लोगों ने अपने बिजनेस को गूगल मैप पे, ये देखिए ये सारे जो मैप दिख रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों ने अपने बिजनेस को गूगल पे बनाया है, एंड उसकी वजह से सर्च में ये आ रहा है। तो अभी मैं ये आपको डेस्कटॉप से सर्च कर रहा हूं, तो डेस्कटॉप पे सर्च करने के बाद जिन्होंने अपनी वेबसाइट डाली है उनका वेबसाइट यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पे मोस्टली अगर आप मोबाइल से सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पे तीन बटन आते हैं। वन इज कॉल, सेकेंड वन इज वेबसाइट, थर्ड वन इज डायरेक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल डायरेक्शन हम ज्यादा यूज करते हैं, हमको कहीं पे भी जाना रहता है तो एड्रेस की बजाय हम गूगल डायरेक्शन यूज करते हैं। गूगल डायरेक्शन हम तभी यूज कर सकते हैं जब सामने वाले ने, जिसको हम सर्च कर रहे हैं, उसने गूगल माय बिजनेस बनाया होगा या गूगल मैप पे वो प्रेजेंट होगा। तो मैं आप लोगों को गूगल बिजनेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये गूगल माय बिजनेस आप अच्छे से सीखकर आप दूसरों को गूगल माय बिजनेस बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको गूगल माय बिजनेस नहीं बनाना आता, और गूगल बिजनेस इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स। सो गूगल बिजनेस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे भी ज्यादा गूगल माय बिजनेस आप बना भी लोगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉप थ्री में गूगल माय बिजनेस को कैसे लाना। अपने बिजनेस को ये टॉप थ्री में, इसको पैक थ्री बोला जाता है, इस पैक थ्री में कैसे लाना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब गूगल पे हम सर्च करते हैं कोई भी चीज तो सबसे पहले ये तीन बिजनेस आते हैं, और अगर हम नीचे देखेंगे यहाँ पे मोर बिजनेसेस है, जो बहुत ही कम लोग क्लिक करते हैं। मोस्टली लोग ये तीनों में से किसी एक को कॉल करते हैं और अपने बिजनेस का डील कर लेते हैं। तो ये टॉप थ्री में कैसे आए वो हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताएंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे प्लेंटी ऑफ प्लम्बर्स है, प्लेंटी ऑफ प्लम्बर्स है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर तक है, मतलब मेरे ख्याल से अगर एक पेज पे ये अगर मुझे 15 दिखा रहा है तो 10 पेज पे ये ऑलमोस्ट 150 प्लम्बर्स है। 150 से भी ज्यादा होंगे अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो। सो मोस्ट ऑफ 200-300 में से जो सबसे टॉप पे है लोग उसी को कॉल करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। मेन वन ऑफ द मोस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे टॉप पे है तो आपको बिजनेस आना तय है, बिकॉज most of the population, most of the user, they are using Google platform to search a business. Okay, so ये जो वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट SEO ऑर्गेनिक के थ्रू गूगल पे आ रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गूगल माय बिजनेस की। मैं कुछ और सर्च करता हूं, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा हूं, देन देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी जो इंस्टीट्यूट है इट्स कमिंग इज ऑन द टॉप, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि
आपको लीड्स आते होंगे, जस्ट डायल से आते होंगे, सुलेखा से आते होंगे, इंडिया मार्ट से आते होंगे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन सारे लिस्टिंग में अगर आपको टॉप पे बनना है तो आपको एक बड़ा अमाउंट जस्ट डायल, सुलेखा एंड इंडिया मार्ट को देना होता है टॉप में बनने के लिए। उसके बाद में भी वो उसके जो रेट्स है वो कैटेगरी वाइज रहते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे रैंकिंग्स रहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, वो हिसाब से वो आपको चार्ज करता है। एंड जो लीड्स है वो सिर्फ आपको नहीं आते, वो मल्टीपल लोगों को जाते हैं। तो इट्स योर लक कि आपको वहां पे लीड मिले। लेकिन गूगल माई बिजनेस है, ये फ्री एप्लीकेशन है, ये फ्री टूल है। अगर आपने अचीव कर लिया टॉप 3 में आने पे, तो समझ लीजिए कि आप मोस्ट ऑफ जो बिजनेस है आपको गूगल से आएगा। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि 85% ऑफ स्टूडेंट इंक्वायरीज जो है वो मेरी गूगल माई बिजनेस से आती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो मोबाइल से सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे कॉलिंग का बटन आ जाता है और वो मुझे कॉल करते हैं, फिर कोर्सेज, सिलेबस, फीस, सारी इंक्वायरीज करते हैं। समटाइम दे कम फॉर डेमो लेक्चर। सो ये जो है वो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। सब लोग काफी ध्यान से इसे देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये आप अगर किसी बिजनेस का मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप आपके खुद के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, या आप आपकी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, तो गूगल बिजनेस एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन आपके लीड जनरेशन टूल का काम करेगा, जो आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगा और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगा। तो गूगल बिजनेस कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कोई आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं सामने यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लाइव यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो गूगल माई बिजनेस, गूगल पे अपना बिजनेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कीजिए गूगल माई बिजनेस। आपको गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट पे जानी है, और देखिए पहला ही है यहाँ पे सेकंड थर्ड देखिए गूगल माई बिजनेस, business.google.com, आपको ये वेबसाइट पे जाना है। देखिए गूगल माई बिजनेस बनाने के लिए मैं आपको एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि गूगल माई बिजनेस बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है जीमेल अकाउंट। आपका एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, और जीमेल अकाउंट होने के बाद आप गूगल माई बिजनेस आसानी से बना सकते हैं। तो अभी गूगल माई बिजनेस आपको बनाना कैसा है ये मैं आगे आपको सिखा रहा हूं। और उसके पहले मेरा एक गूगल बिजनेस इस डमी अकाउंट से बना हुआ है, तो मैं उसको पहले डिलीट कर लेता हूं, जिससे ये मैंने ऐसे ही डमी स्टूडेंट को सिखाने के लिए बनाया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और जिससे मुझे आपको अगला बनाने में सिखाने में डायरेक्ट मैं क्रैश से सिखाऊंगा, और जिससे मुझे आपको सिखाने में बहुत ही आसानी होगी, अदरवाइज आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये गूगल बिजनेस से मैंने मेरे एक लेक्चर में मैंने ऐसे डमी में बनाया था, लेकिन मैं इसको डिलीट करना भूल गया। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर गूगल माई बिजनेस में गूगल पे आपका बिजनेस बनाना है, तो आप सर्च कीजिए गूगल में गूगल माई बिजनेस, देन आप business.google.com इस वेबसाइट पे जाइए। ये गूगल की वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन आपको दिखेगा। अगर मैंने जैसे पहले से बिजनेस बनाया था तो मुझे दूसरा स्क्रीन दिख रहा था, इसके लिए मैंने वो बिजनेस आपके लिए डिलीट किया, और यहाँ पे मैं आपको एक बिगनिंग से बता रहा हूँ। तो आपका बिजनेस क्या है, आप किस बिजनेस का गूगल बिजनेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक ऑफिस है, जहां पे मैं लोगों का गुमास्ता, पासपोर्ट, जो गवर्नमेंट के वर्क्स होते हैं ना, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें बनाता हूँ। तो मेरा एक कंसल्टेंसी फॉर्म है, या तो फिर मेरा समझ लीजिए कि मेरा गैरेज है, समझ लीजिए मैं बाइक रिपेयर करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसका गूगल बिजनेस बनाना चाहूंगा। और मेरा
माई बाइक करके मेरा बाइक गैरेज है जहां पे मेरे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं जो बाइक को रिपेयर करते हैं। तो मैं उसका गूगल बिजनेस बनाना चाहता हूं कि कोई अगर गूगल पे सर्च करे तो गूगल पे सर्च करे कि कहाँ पे ये बाइक स्टोर है तो गूगल पे आ जाए। तो नाउ हियर यू हैव टू स्टार्ट विथ लाइक अपना गूगल से आप ये कर लीजिए, मैनेज नाउ पे आप क्लिक कीजिए एंड यहां पे आपको ऐड योर बिजनेस टू गूगल, इस पे क्लिक करना है, ऐड योर बिजनेस टू गूगल। और मेरा बिजनेस का नाम, मैं एक डमी बिजनेस का नाम आपको बता रहा हूं कि माय राइट बाइक रिपेयर। ठीक है, ये मेरा बिजनेस का नाम है, माय राइड करके है। मैंने आके बाइक रिपेयर डाल दिया जिससे लोगों को पता चले कि बाइक रिपेयर शॉप है। और इसको मैं कैपिटल कर दिया, लेकिन मेरा बिजनेस का नाम जो है वो माय राइड करके है। और इस हिसाब से मैं आप लोगों को ये बिजनेस, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपको कैटेगरी पूछ रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाइए। अगर आप लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आप मैन्युफैक्चरर डालिए। आप अगर रिटेलर हैं तो रिटेलर डालिए। आप अगर डॉक्टर हैं तो यहाँ पे डॉक्टर डालिए। आप अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो आप ऑर्थोपेडिक डालिए। आप अगर लॉयर है तो आप लॉयर, वो हिसाब से आप कोई भी चीजें आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे गैरेज, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे टाइप का रिपेयर सर्विस है यहाँ पे। और मोटर बाइक पार्ट शॉप है, मोटर बाइक इंश्योरेंस है। मैं यहाँ पे मोटर बाइक पार्ट शॉप डालता हूँ मेरी कैटेगरी में। और या तो रिपेयर सर्विस भी मैं डाल सकता हूँ क्योंकि ये रिपेयर मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिपेयर सर्विस डाल दिया। ये इसमें मल्टीपल सर्विसेज आप डाल सकते हो, लेकिन ये बिगनिंग है, आप यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज नहीं डाल सकते। आगे हमें आपको ऑप्शन है मल्टीपल सर्विस डालने का, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक स्टोर। तो ये आपका है, यहाँ पे कस्टमर तो विजिट करने वाले हैं। आपको एनी हाउ आपको यस ही सेलेक्ट करके रखना है कि कस्टमर कैन विजिट। आपका जो बिजनेस है पूरा ऑनलाइन नहीं है, आपका बिजनेस ये कस्टमर विजिट वाला है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। कोई काम अगर आप पूरी तरह ऑनलाइन कर रहे हो तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो, बट इट इज बेटर रिकमेंडेड है आप यस पे क्लिक कीजिए। देन व्हाट इज द एड्रेस। ओके, तो एड्रेस लिखते समय आप बहुत ही सावधान हो जाइए। एड्रेस आपको जो लिखना है वो बहुत ही एकदम करेक्ट लिखना है। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गूगल आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। आपने जो बिजनेस बनाया है और इसमें जो एड्रेस डाला है, वो एड्रेस पे गूगल एक पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें ओटीपी लिखा रहता है। वो ओटीपी जब आप आपके गूगल बिजनेस पे डालेंगे तभी वो आपका गूगल बिजनेस वेरीफाई होगा और आपका बिजनेस गूगल पे लाइव होगा, अनलेस अनटिल नहीं होगा। तो मैंने आपको सावधान इसलिए बोला, आपने सोचा होगा सावधान क्यों बोला, सावधान इसलिए बोला कि अगर एड्रेस डालते समय कुछ एड्रेस अगर आपने गलत डाला है तो पहली बात तो ओटीपी नहीं आएगा। एड्रेस डालते समय आपने समझ लीजिए कोई लैंडमार्क नहीं डाला और आप सोचेंगे चलो मैं बाद में डाल दूंगा, तो बाद में आप एड्रेस में कोई भी चेंजेस करते हैं देन आप अगेन ओटीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आपका बिजनेस का नाम और आपका एड्रेस सोच समझ के डालिए कि आगे आपको एडिट ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे डमी एड्रेस डाल रहा हूं, लाइक शॉप नंबर 102 गुरुदेव एपीटीएस, देन एड लाइन रामनगर। एड लाइन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काफी जगह है। थाने वेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने सिटी में थाने वेस्ट डाल दिया। एड्रेस आप कंप्लीट लिखिएगा, मैं ये डमी दिखा रहा हूँ, नियर बिग बाजार। मैंने बिग बाजार लैंडमार्क डाल दिया और यहाँ पे थाने वेस्ट डाल दिया, इसी में थाने वेस्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे थाने सिटी में आपको थाने वेस्ट डालने की जरूरत है, आपको थाने डालना है।
एंड देन आपको पिन कोड डालना है 400 थाने का पोस्ट 602। मैंने एक डमी डाल दिया। देन स्टेट, आपका स्टेट आपने चुन लिया। आपका एड्रेस पूरा हो गया। और एक बार एड्रेस को फिर से देख लीजिए, कोई चीज आप गलत तो नहीं डाल रहे। एड्रेस डालते समय एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि एड्रेस पे कभी भी आप आपके बिजनेस से स्टार्ट कीजिएगा एड्रेस। तो मेरा बिजनेस का नाम था राइड माई बाइक। आई फॉरगेट द बिजनेस ने मैंने क्या डाला था। तो मतलब आप आपके बिजनेस का पहले नाम डालिए, देन यू स्टार्ट द एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अभी ये डमी लोकेशन है, तो पोस्ट कार्ड एनी हाउ गूगल उस एड्रेस पे पूछे भेजेगा, और एड्रेस अगर नहीं मिला तो गूगल उस बिजनेस को वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये गूगल ने वेरिफिकेशन का स्टेप क्यों अपनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय था कि हर कोई किसी का भी गूगल बिजनेस बना लेता था। अगर गूगल ये एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करेगा तो मैं आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में गूगल का ही गूगल बिजनेस बना लूंगा, मैं फेसबुक का बना लूंगा, मैं किसी भी बड़ी कंपनी जियो का मैं गूगल बिजनेस बना लूंगा। इसके लिए गूगल ने क्या किया कि एड्रेस वेरिफिकेशन डाला कि गूगल बिजनेस को वही वेरीफाई कर सकता है जिसके एड्रेस पे ये ओटीपी जाएगा। मतलब कि अगर कोई लोकेशन है वहां पे कोई आपका बंदा है, तो आप वहां पे ओटीपी भेज के उस बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं, बट दैट पर्सन विल लेटर क्लेम यू दैट फॉर द रॉन्ग बिजनेस। वो आपको ऊपर केस कर सकता है। तो रिकमेंड यही है कि आप किसी का फ्रॉड गूगल बिजनेस मत बनाइए फॉर द लीड जनरेशन। सो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान कीजिएगा। आपको ये जो पिन है ये आपको सही जगह पे डालना है। इसके लिए अगर आप किसी क्लाइंट का बना रहे हैं तो पहले गूगल मैप आप सही से देख लीजिए कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पे। जैसे उसने एड्रेस पे थाने लिखा है या जो भी है, तो आप उसको थोड़ा सा जूम कीजिए, और आप जूम करने के बाद आप इस पिन को अपने साथ में रखिए, और आप रोड देखिए कि यस ये रोड ऐसे 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 गया है, और उस सही जगह पे ये इसको पिन कर दीजिए। अगर आपने इसको गलत पिन कर दिया तो ओटीपी तो आपके लोकेशन पे चला जाएगा, क्योंकि ओटीपी एड्रेस को वो पोस्ट कार्ड वाले एड्रेस जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है वो एड्रेस पे आपके ओटीपी पहुंचा देंगे। लेकिन लोग जो डायरेक्शन गूगल पे डायरेक्शन आपसे मांगेंगे, जो गूगल डायरेक्शन यूज करेंगे गूगल का, वो क्या करेंगे, वो इस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। आपका समझ लीजिए कि आपका शॉप इस एड्रेस पे है, लेकिन आपने पिन यहाँ पे किया है, तो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे और फिर आपको वो गाली देंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो एड्रेस है वो आप सही जगह पे एकदम पिन कीजिए और नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। डू यू सर्व योर कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन? क्या आप सिर्फ थाने में ही लोकेट करते हैं कि बाहर भी करते हैं? तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई मुलुंड या कोई कुर्ला से आपके पास बाइक सर्विसिंग के लिए आए, इट इज बेटर कि आपके लोकेशन को आप बड़ा रखिए, गूगल पे ज्यादा से ज्यादा आप सर्च में आए। तो यू ऑल्सो, यस आई ऑल्सो सर्व देम आउटसाइड माई लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। एंड देन एट दिस एरिया, आपके अगल बगल का एरिया भी आपको इसमें डालना होगा। जैसे मैंने ठाणे डाला है, तो मैं चाहूंगा कि मुलुंड में भी मेरा सर्च में मेरा मुलुंड वेस्ट में सर्च में आए, मुलुंड ईस्ट में सर्च में आए, मेरा कलवा जो नियर बाय है सब जगह मेरे सर्च में आए। मैं कलवा मुमरा भी डाल देता हूँ, देन मैं भांडुप भी डाल देता हूं। तो मेरे नियर बाय सारे स्टेशन मैंने यहाँ पे डाल दिए कि ये सर्च में भी, यहाँ पे भी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और मैंने नेक्स्ट बटन दबा दिया। देन आपका फोन नंबर पूछ रहा है एंड आपकी वेबसाइट पूछ रही है। आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई फर्क नहीं है, गूगल बिजनेस का वेबसाइट से लेना देना कुछ नहीं रहता। आप यहाँ पे आपका 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, 98929394। मैं यहाँ पे डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, जो कि 1234567891 यहाँ पे आपकी अगर वेबसाइट है तो यहाँ पे आपका वेबसाइट डाल दीजिए www। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन गूगल माई बिजनेस। हमारा लास्ट वीडियो मिडल में ही स्टॉप हो गया था।
टॉपिक खत्म होने के बाद। तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो। पहले वीडियो में हमने गूगल माय बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है और उसके फायदे क्या है वो जाने थे, और हमने गूगल माय बिजनेस बनाने को स्टार्ट किया था। एंड जैसे ही हमने ये फोन नंबर वगैरह डाला उसके बाद के वीडियो जो है कट हो गया था, तो उसके आगे का हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गूगल माय बिजनेस में ये आपका फोन नंबर आपने यहाँ पे डाला, मैंने एक डमी वीडियो यहाँ पे, सॉरी डमी नंबर यहाँ पे डाला है, ये मेरा नंबर नहीं है, अब इस पे कॉल मत कीजिएगा, ये डमी नंबर है। एंड डमी नंबर ये वो नंबर है जिसपे मोस्टली लोग कॉल करते हैं। अगर आपका जो गूगल बिजनेस है वो लाइव हो गया और टॉप 3 पे आ गया, तो यही नंबर पे आपको आपका अपॉइंटमेंट आएगा, आपके लिए बिजनेस आएगा। तो कभी भी ये जो नंबर आप डालेंगे, ये आपका पर्सनल नंबर मत डालिएगा, ये बिजनेस का नंबर डालिएगा, ऐसा नंबर जिसपे आप कस्टमर के कॉल लेना पसंद करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज योर वेबसाइट। गूगल माय बिजनेस के लिए वेबसाइट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपका वेबसाइट है तो आप यहाँ पे आपका वेबसाइट डाल दीजिए, और अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आई डोंट नीड अ वेबसाइट, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे गूगल माय बिजनेस एक और ऑप्शन आपको देता है कि आप एक सिंगल पेज का फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। आप जैसे जैसे गूगल माय बिजनेस में पोस्ट डालेंगे या फोटोज डालेंगे और रिव्यूज आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी, आपका एक बिजनेस पेज, आपका एक वेबसाइट गूगल की तरफ से बनते जाएगा। बट ये बिजनेस जो होगा ये आपके बिजनेस के नाम पे होगा, और एट द एंड .google-business.com करके होगा। जैसे मेरा बिजनेस का नाम अगर माई राइड है तो myRide.googlebusiness.com ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल होगा। तो हम अभी नेक्स्ट बटन दबाते हैं। मैंने यहाँ पे www डाला था, मैं यहाँ पे गेट ए फ्री वेबसाइट क्लिक करता हूँ। नाउ वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश। हमने अपने पुराने जो पुराना वीडियो था उसमें एड्रेस वगैरह डाल दिया था। नाउ यहाँ पे मुझे एक ऐसा कांटेक्ट पर्सन का नाम डालना है जो जिसके नाम पे ये पोस्ट जो गूगल पोस्ट कार्ड भेजता है वो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसका गूगल बिजनेस बनाना है जहाँ पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो आपका पोस्ट कार्ड रिसेप्शन पे जाके घूम सकता है या ड्रॉअर में पड़े रह सकता है। तो आपको किसी एक पर्सन का नाम बनाना है, रिसीवर, पोस्ट कार्ड रिसीवर का नाम यहाँ